जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिवीजन के बारे में। डिवीजन के बारे में क्यों? क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा एक बच्चा हो गया घर पे, तो गांव में क्या हुआ, भाग किया करके गया था। मैं जैसे समझाता हूँ, जैसे बताया तो वो वैसे उसको बताया। वो अपने जीवन में शायद ये पढ़ा था कि 2 अंक उतरने पे 0 बढ़ता है। ठीक है ना? वो काट दे रहा था, वो उसकी पढ़ाई थी। मैं अपने बच्चों को बताया था कि 2 अंक उतरने पे 0 नहीं बढ़ता है, तुम हमारा रूल फॉलो करो। 0 कब बढ़ता है? जब 1 अंक उतरे और उसमें भाग ना जाए, तब 0 बढ़ाना। लेकिन वो उसको बता के कंफ्यूजन करता, कहा सर आप हमको पहले एकदम डाउट क्लियर। उनके बच्चा तुम क्लियर हो, बस वही क्लियर नहीं। उनको बुलाइए, उनको क्लियर किया जाए। देखो, कभी भी क्या होता है, जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो सरलीकरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? तो इसका प्रयोग करते हैं भाग करने के लिए। जैसे मान लीजिए 4 से भाग दिया गया है बेटा, कि 4 से भाग करो 12 में। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 12 से ज्यादा ना जाए। 4 तिहाई 12 कट गया ना। लेकिन यही चीज ऐसे भी लिखते हैं लोग, 12 भागे 4। लोग नहीं, सवाल तो ऐसे ही बनता है ना। ये तो छोटे बच्चों के लिए समझाने के लिए ऐसा है, बाकी बड़े होंगे तो ऐसे ही आएगा। फिर इसी को ऐसे बदल देगा। भाग का मतलब क्या होता है? बटे। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। और इस बीच वाली रेखा को क्या कहते हैं? इस बीच वाली रेखा को विभाजक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजक रेखा। ठीक। देखो, सबसे पहले क्या होता है, किसी भी भाग करने से पहले क्या किस चीज तरह देखना है हमको। छोटे बच्चों को पढ़ाना है तब क्या करना, क्योंकि अगर बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कर लेगा, सीख लेगा। खैर आजकल तो बड़े बड़े लोगों को नहीं आता, कंपटीशन करने वालों। मान लीजिए हमको भाग देना है 4 से, किसमें? 12 में। ये पहला है, ये हम दूसरा मानते हैं भाग, क्योंकि इससे पहले एक और डाउट क्लियर करें। और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं, पहला मान लेते हैं। और 4 से हमको 8 में भाग करना है। ठीक। सबसे पहले आप भाग कोई बड़ा करो या छोटा करो, नियम नियम पे चलिए। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तब आप, अगर यदि अपने जीवन लाइफ में तैयारी करो, कोई बात नहीं, शॉर्टकट कोई भी कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पढ़ा रहे हैं तो नियम पे चलो, क्योंकि बच्चों को अगर नियम पे पढ़ाएंगे, सवाल नहीं गलत होगी। सबसे पहले यहाँ देखो, एक अंक है ना यहाँ पे जो रहता है क्या कहते हैं इसको? इसको भाजक कहते हैं। जो यहाँ पे रहता है, जो बीच में रहता है, इसको भाज्य कहते हैं। तो यहाँ पे एक अंक है, तो यहाँ भी नजर रखो, एक अंक में भाग करना है। फिलहाल अभी तो एक ही है, 8 लिखा है। अब जब इतना देख लिए, अब इसके बाद देखो क्या इससे ये बड़ा है? बड़ा है तो भाग चला जाएगा, छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। बड़ा है तो 4 पढ़ा पर 8 से आगे नहीं जाए, 4 गुना 8। 8 में से 8 गए 0, मतलब कुछ नहीं बचा ना। ठीक। अब वही दूसरे सवाल पे आते हैं। ये लिखा है 4 का भाग 12 में करना है। सबसे पहले नजर यहाँ पे रखो, यहाँ पे कितने अंक है? एक अंक है। एक अंक मतलब 4 लिखा है, तो यहाँ पे नजर मारो, एक अंक में भाग देना है। एक में क्या इसमें इससे भाग जाएगा? मतलब इससे इसमें भाग जाएगा? 4 का भाग 1 में करोगे, जाएगा? नहीं जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एक जो है 4 से छोटा है। अब 2 अंक ले लो, 12 हो गए। अब 12 का भाग, अब 4 का भाग 12 में करो, अब चला जाएगा। 4 पहाड़ा पर हो, 12 से ज्यादा ना जाए। 4 4 4 दुनिया 18 12। 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0। जब कुछ नहीं बचता तो ऐसे करते हैं ना। ठीक। इतना समझे? यदि अगर इतना समझे, सबसे पहले हमें क्या देखना है? यहाँ पे देखना है, यदि एक अंक है तो एक अंक में भाग करेंगे, अगर एक अंक में भाग नहीं जा रहा तो 2 अंक ले लो। अब देखो लफड़ा कहाँ होता है। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं 2 अंक उतरने पर 0 बढ़ता है।
ये मेरे बच्चे से कहा गया, मतलब कि जिसको मैं पढ़ाता हूँ। वो भाग सही किया, अपनी जगह सही था। बात ये थी जब वो लड़का था मेरे साथ क्या था पढ़ना, खैर जब दो लोगों से मतलब इधर उधर होता है ना, जिसको कहते हो थोड़ा सा तालमेल नहीं खाता है ना, तो वो सोचता है ये कहाँ पढ़ाता है, जरा उससे बच्चे को देखे कॉपी क्या पढ़ाता है, उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। यार ऐसे अपने अंदर सोच क्यों रखते हो। तो मैंने उसको पढ़ाया था, खैर वो बहुत अच्छा पढ़ाया था, उसको मैं बकायदे समझाया था। उसको जाके कह रहे हैं बच्चा, वो जब बताया बच्चा कि उससे पूछे तुम ये बताओ भाग कैसे किए, तो वो बताया ऐसे ऐसे, एक अंक उतरने पे तब जीरो बढ़ाएंगे जब भाग नहीं जाएगा। तो वो कह रहा नहीं, दो अंक उतरने पर कर दो। तो मतलब समझाया, खैर मैं पूरी बात नहीं बोलूंगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, एक बात हो यार, कभी कभी टीचर गलत नहीं पढ़ाएगा, याद रखना, ठीक है ना। कभी टीचर नहीं गलत पढ़ाएगा, वो नहीं पढ़ाएगा चलेगा, पढ़ के आएगा तब पढ़ाएगा, लेकिन कभी गलत नहीं पढ़ाएगा। बाकी टीचर को छोड़ दो, दुनिया कोई भी हो, हर एक काम गलत करे, टीचर कभी नहीं। तो यहाँ पे कितने अंक है, दो अंक है ना। एक इकाई अंक कितना है, जो दाएं तरफ रहता है उसके इकाई अंक बोलते हैं, फिर उसके आगे दहाई अंक बोलते हैं ना, दो इकाई अंक और दहाई। इकाई और दहाई मिलकर 12 बन गए। अब जब यहाँ पे दो अंक है तो यहाँ भी सिर्फ दो अंक पे नजर रखनी है, बस ज्यादा नहीं रखना। तो क्या देखो, इससे ये बड़ा है, भाग तब जाता है जब बड़ा हो या बराबर हो। तो 12 के बराबर है तो भाग चला जाएगा ना, एक में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, दो अब चला जाएगा। तो 12 का नाम 12 के 12, ठीक है। अब दो में से दो गए जीरो, यानी कुछ नहीं बचा। एक में से एक गए जीरो, यानी कि कुछ नहीं बचा, ठीक। अब देखो, अभी एक और दो तीन, तीन अंक बचे हैं भाग करने में। अब क्या करेंगे, एक अंक हमने उतारा। अब देखो, क्या 12 का भाग एक में जाएगा, मतलब ये 12 जो है इसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक जो है 12 से छोटा है। तो कैसे भाग जाएगा, भाग जाने के लिए इसको इससे बड़ा होना चाहिए, तो भाग नहीं जाएगा। तो जब भाग इसमें नहीं गया तो यहाँ पे जीरो बढ़ा। अब एक अंक और उतारो। अब देखो, क्या ये इससे बड़ा है ना, नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 11 है और ये 12 है। हमें हमेशा भाग करने के लिए हमें यहाँ पे बड़ा करना पड़ेगा इससे, तभी भाग जाएगा। जब भाग फिर भी नहीं गया तब जीरो बढ़ाओ, ठीक। अब अभी बड़ा नहीं हुआ तो अब दो उतारो। अब देखो, क्या अब इससे ये बड़ा हो गया, 112, 112 इससे बड़ा हो गया ना। अब जब बड़ा हो गया तब यहीं रुक जाओ, अब जीरो मत बढ़ाना, बड़ा हो गया तब रुक जाओ, ठीक है ना। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो, 112 से ज्यादा नहीं, 12 नौ हो गया 108, घटाओ कितना है, 4। इससे ये जो है इसको उधार दिया, 12 हो गया, 12 में 60 गए 4, यहाँ पे जीरो बचा, जीरो में से जीरो गए कुछ नहीं, एक में से एक गए, यहाँ पे एक में से एक गए कुछ नहीं बचा, ठीक। 4 क्या आया हमारा, शेष फल, क्या आया, शेष फल, ठीक है ना। अब वहाँ क्या बात हुआ, कुछ लोग आज, कुछ लोग क्या, बहुत लोग हैं, बस क्या है कि वो इसलिए नहीं बोलते कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, और आधा अधूरा ज्ञान लेकर दूसरे को बच्चों को बताते हैं, वो गलत। यहाँ पे वो जो लफड़ा हमारे बच्चे को हुआ था, उसको वो बताया कि वो शायद क्या लगता है उसको, भैया जो भी लगता हो, वो बोला उसको, मतलब वो बोला कि आपके सर कैसे भाग बताएं जरा हमें समझा। तो वो बोला कि यहाँ पे जब एक अंक उतरेगा, इस ये जो है इसी से छोटा रहेगा तो भाग नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाएगा तब यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। वो कह रहे हैं नहीं, दो अंक एक साथ उतरने पे जीरो बढ़ता है। एक बात बताओ, जब दो अंक एक साथ उतरने पे जीरो हम बढ़ा देंगे, फिर तीसरका को जैसे उतारेंगे तब तो ये बड़ा हो गया, तब इसे भाग कहाँ जाएगा, तब तो 109 आ जाए, भाग गलत नहीं हो गया। तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर के किसी को मत बताइए तो ज्यादा सही है, बल्कि पढ़ के पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा है। कोई टीचर जाए तो टीचर बिना पढ़े नहीं पढ़ा सकता, यहाँ तो प्रवक्ता लोग पढ़ाते हैं, बुक लेकर आते हैं, ठीक है ना। अब भाग सही या गलत है तो
हम क्या करेंगे, ये भागफल है, यहाँ पे जो रहता है इसको कहते हैं भागफल। यहाँ पे जो रहता है इसको कहते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो रहता है इसको क्या कहते हैं, भाज्य। ये जो बीच में रहता है इसको क्या कहते हैं, भाज्य। यहाँ पे जो है इसको क्या कहते हैं, भाजक। ठीक। हम क्या काम करेंगे, भाग हमारा सही है कि नहीं सही है। भागफल जो है 1009, भागफल में हमने भाजक से गुणा करेंगे 12 से। ठीक, 2 का गुणा करेंगे 9 दोनों 18, एक दोनों 18, 18 की 8, एक बचा, 2 जीरो हमने जीरो, जब जीरो हो गया तो अब एक कैरी था जोड़ेंगे, 2 जीरो हमने जीरो, 2 कन्नम 2, इतना आया। 2 का गुणा हो गया ना, तो 2 का गुणा हो गया तो इसको हटाओ, अब इसकी बारी, एक का इसमें गुणा करो। एक का किसी भी में गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, 1 नौया 9, 1 जीरो हमने जीरो, 1 जीरो हमने जीरो, एक करना 1, 8 9 1 10, 1 2 और 1। ठीक, कितना आया गुणा किए, भागफल में भाजक से गुणा किए, कितना आया 12108। जब 12108 आ गया तो जो आए इसमें शेषफल जितना है उसको जोड़ दो। हमेशा कोई भी चीज जब जोड़ा करो तो वो दाएं तरफ इकाई अंक की तरफ से जोड़ता है। ठीक, 4 4 जोड़ो 8 4 12, एक एक, ये जीरो था, 8 4 12 की 2, हासिल लागे 1, ये जीरो था, जीरो में जुड़ जाएगा तो 1 यहाँ पे उतरेगा, 2 और 1। अब जो फाइनली आंसर आया उसको भाज्य से मिलाओ, क्या मिल रहा है 12112, 12112। यदि मिल रहा है तो हमारा भाग करेक्ट है, नहीं मिल रहा है तो हमारा भाग गलत है। तो जो नियम हमने बताया वो यदि समझ में आया हो तो बाकी क्या करना जानते हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।